सेमेस्टर 2 ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल साइंस AEC 2 का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, जिसे मैं आपको आसान नोट्स के साथ आसान भाषा में समझाऊंगा। अगर मेरा नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे चैनल के साथ, ताकि आपके सारे कोर्स का वीडियो मेरे चैनल पर आपको आसानी से मिल सके, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन है दोस्तों, सतत विकास की अवधारणा क्या है, इसकी विशेषता एवं विकास के उपायों का वर्णन करें। दोस्तों, इन्वायरमेंटल साइंस का कोर्स आपको इंग्लिश मीडियम में करना होगा, क्योंकि आपको एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज में ही क्वेश्चन आएगा और आपको जवाब भी इंग्लिश लैंग्वेज में ही देना होगा। जैसा कि पिछले सेमेस्टर में यानी सेमेस्टर 1 में आपको स्वच्छ भारत का एग्जाम और कम्युनिकेशन का एग्जाम इंग्लिश मीडियम में देना पड़ा था। तो इंग्लिश का क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स यानी सतत विकास की अवधारणा क्या है, डिस्क्राइब इट्स फीचर्स एंड वेज ऑफ डेवलपमेंट, इसकी विशेषता है और विकास के उपायों का वर्णन करें। और आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार भी पूछ सकता है दोस्तों, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की अवधारणा क्या है या सतत विकास क्या है, डिस्कस इट्स प्रिंसिपल, इसके सिद्धांतों की चर्चा करें। आपको आंसर कुछ इस प्रकार करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज द डेवलपमेंट दैट मीट्स द प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ऑन नीड्स। सतत विकास की अवधारणा वैसी अवधारणा है जो वर्तमान के लोगों की जरूरतें बिना किसी समझौता के पूरा करे, ताकि वर्तमान में लोगों का विकास हो सके। वर्तमान के विकास के साथ साथ संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए ताकि भविष्य में आने वाले जनरेशन को भी संसाधन का लाभ मिल सके। इन सिंपल वर्ड्स, आसान शब्दों में, वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि इन द प्रोसेस ऑफ दिस डेवलपमेंट, इस विकास की प्रक्रिया में वी शुड यूज ऑल टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू प्रोग्रेस आवर प्रेजेंट, बट वी शुड आल्सो कीप नेचुरल रिसोर्सेज सेफ फॉर आवर फ्यूचर कमिंग जनरेशन। इट मीन्स वी शुड नॉट वेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज और not to use only for our greed or only for our own self। हमें सभी प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अपने वर्तमान को विकसित करने में करनी चाहिए, लेकिन हमें प्राकृतिक संसाधनों को बचाकर भी रखना चाहिए ताकि हमारा आने वाला जो जनरेशन है वह भी उसका उपयोग कर सके। इसका मतलब है दोस्तों कि हमें प्राकृतिक संसाधनों को बर्बाद नहीं करनी चाहिए और ना ही इसका उपयोग अपनी लालच के लिए करनी चाहिए और ना ही खुद के स्वार्थ के लिए करनी चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, ऑयल, गैस, प्लांट्स, एनिमल एक्सेट्रा आर प्रेशियस। जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं दोस्तों, जैसे कोयला, तेल, गैस, पेड़ पौधे और जंगली जानवर, ये सभी बेशकीमती होते हैं। इफ इट विल एंड वंस, अगर ये एक बार समाप्त हो गए, वी कांट गेट इट अगेन, हम लोग इसे दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। सो वी शुड यूज ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, इसलिए हमें सारे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करनी चाहिए, बट ओनली टू प्रोग्रेस, लेकिन केवल विकास के लिए, नॉट टू वेस्ट, बर्बाद करने के लिए नहीं, अदरवाइज, वरना वी विल लूज दीज प्रेशियस रिसोर्सेज फॉर एवर, हम लोग इस बेशकीमती संसाधनों को हमेशा के लिए खो देंगे। दोस्तों, इतना लिखने के बाद आपको अब पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है, देयर आर मेनी प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास के बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, बट लेकिन सम ऑफ आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट विच आर फॉलोइंग, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं जो निम्नलिखित है। पहला दोस्तों, पॉपुलेशन कंट्रोल, मतलब जनसंख्या में नियंत्रण। ओवर पॉपुलेशन इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ अस। अधिक जनसंख्या हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती है।
मोर पॉपुलेशन नीड्स मोर थिंग्स टू यूज। अधिक जनसंख्या को अधिक वस्तुएं चाहिए उपयोग करने के लिए। एंड सो, और इसलिए नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑयल, गैस, कोल एंड ट्रीज विल फिनिश वेरी सुन। प्राकृतिक संसाधन जैसे तेल, गैस, कोयला और पेड़ पौधे बहुत जल्द ही इस अधिक जनसंख्या के नीड्स को यानी ज़रूरतों को पूरा करने में समाप्त हो जाएगी। सो इट इज़ इसेंशियल टू कंट्रोल पॉपुलेशन, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है। दूसरा है दोस्तों प्रोटेक्शन ऑफ इकोसिस्टम, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र का सुरक्षा। इकोसिस्टम इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर ए हेल्दी वर्ल्ड। इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र, ये हमारे स्वस्थ दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। सो वी शुड ट्राई आवर बेस्ट टू प्रोटेक्ट ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट एक्सेट्रा। इसलिए हमें अपनी सबसे अच्छी कोशिश करनी चाहिए जानवर, पेड़ पौधे और सभी तरह के कीट पतंग को प्रोटेक्ट यानी सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि सभी जीव जंतु मिलकर ही इकोसिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण का संरक्षण। इट इज वेरी इसेंशियल फॉर ऑल ऑफ अस, यह हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। एंड इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक नीट एंड क्लीन आवर इन्वायरमेंट, और ये हमारी जिम्मेदारी है दोस्तों कि हम लोग अपने पर्यावरण को साफ सुथरा रखें। बिकॉज क्योंकि क्लीन इन्वायरमेंट गिव्स अस फ्रेश एयर टू ब्रीथ एंड आल्सो गिव्स अस हेल्दी लाइफ, क्योंकि स्वच्छ पर्यावरण हमें स्वच्छ हवा देता है सांस लेने के लिए और हमें एक स्वस्थ जीवन भी प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों टू अवेयर पीपल, मतलब लोगों को जागरूक करना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट दैट, सबसे महत्वपूर्ण भाग इसका यह है कि इसका मतलब दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। वी शुड ट्राई टू अवेयर मोर एंड मोर पीपल टुवार्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमें अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने की कोशिश करनी चाहिए सतत विकास महत्व की ओर, ताकि वे समझ सके कि इसका यानी सतत विकास का क्या महत्व है। क्योंकि दोस्तों जब तक जागरूक लोग नहीं होंगे तब तक इसके महत्व को समझेंगे नहीं और इसके प्रति जिम्मेदार नहीं बनेंगे। दोस्तों मेरा नोट्स कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर हेल्पफुल हुआ है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपको अब पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है इन द कंक्लूजन, यानी संक्षेप में वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि फॉर ह्यूमन बींग्स, मानव जाति के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव अ हेल्दी लाइफ स्टाइल एज वेल एज टू सिक्योर आवर लाइव्स एंड फ्यूचर जनरेशन। सतत विकास बहुत महत्वपूर्ण है एक स्वस्थ लाइफ स्टाइल के लिए, साथ ही साथ एक सुरक्षित जीवन के लिए और भविष्य के जीवन के लिए भी।